अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में हम जो है वो काशी जनरल प्रिंसिपल जो है ये डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हम इसकी जो है वो स्टेटमेंट देखेंगे, उसके बाद इसके प्रूफ की तरफ भी मूव करेंगे और फिर इसके एप्लीकेशंस जो है वो भी हम देखेंगे कि कैसे हम जो है वो इसको किसी एग्जांपल पे अप्लाई करके जो है वो उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं कि स्टेटमेंट में हमें क्या क्या चीज़ें गिवन हैं। यहाँ पर हमने जो है ये एफ फंक्शन जो लिया है ये बाउंडेड लिया है, और जो इंटरवल हमने लिया है वो ए टू लेमडा, और यहाँ पर लेमडा जो है वो ग्रेटर देन ए है। और हमने क्या कहा कि फिर ये जो इंटीग्रल है ए टू इन्फिनिटी, ठीक है। जैसे कि हम लेमडा जो है वो इन्फिनिटी के लिए हम लोग ले रहे थे कि अपर लिमिट जब हमारे पास इन्फिनिटी थी, तो हमने कहा कि इस तरह के इंटरवल के फॉर्म में हमने इसको एक तो बाउंडेड ले लिया है। फिर हमने क्या कहा कि ये फिर ये जो इंटीग्रल है ये एग्जिस्ट करेगा इफ़ एंड ओनली इफ़ की ये स्टेटमेंट है, ठीक है। फॉर अ रियल नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो, अगर देर एग्जिस्ट वहाँ पर कोई एक रियल नंबर के ग्रेटर देन ए जो है, इस ए से ग्रेटर मतलब एक नंबर के ऐसा एग्जिस्ट करे, हाउ एवर लार्ज, वो जितना भी लार्ज हो। अब उस पे के पे क्या कंडीशन है कि किस तरह का नंबर होगा कि जो है वो एक तो के से बड़ा हम ले रहे हैं लेमडा डैश, के जो है वो इटसेल्फ जो है वो हमने लिया हुआ है ग्रेटर देन ए, क्योंकि हमारे पास जो इंटरवल है वो ए से स्टार्ट होके लेमडा तक है, ठीक है। ए से बड़ा हमने के वाला नंबर लिया और के से ग्रेटर हमने लेमडा डैश, और लेमडा डैश से भी ग्रेटर एक नंबर जो है वो हमने लेमडा डबल डैश ले लिया है। फॉर ऑल कोई भी ऐसे जो ए से ग्रेटर के होगा फिर उससे ग्रेटर हम दो नंबर यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, लेमडा डैश और लेमडा डबल डैश, ठीक है। तो ये कोई भी दो नंबर जो है वो हो सकती हैं। अगर इनके लिए ये जो मोड की वैल्यू जो है वो लेस देन अगर एप्सिलॉन आती है तो फिर हम कहेंगे कि ये जो इंटीग्रल है ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं, दो चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। एक तो ये बात कि फ़ंक्शन जो है वो हमने क्या लिया हुआ था, फंक्शन इटसेल्फ बाउंडेड हमने लिया हुआ है, लेकिन ये इंटरवल जो है ये हमने इन्फिनाइट लिया हुआ है, ये ए टू इन्फिनिटी। जैसा कि हम देख रहे हैं इंटीग्रल में हमारे पास इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो ए टू इन्फिनिटी है, और यहाँ पर ये जो ए और लेमडा हमने लिया हुआ है, लेमडा हमने कहा है कि ग्रेटर देन ए है। इसको हमने कहा कि ये कब एग्जिस्ट करेगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर अ रियल नंबर, कोई किसी रियल नंबर एप्सिलॉन के लिए हमारे पास अगर ये के एक ऐसा नंबर और फिर के से ग्रेटर हम दो नंबर ले रहे हैं, लेमडा डैश और लेमडा डबल डैश, कि ये लोअर लिमिट है, ये तो लेमडा डबल डैश इससे बड़ा नंबर हम ले रहे हैं एज अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट, और फिर इनकी इस फंक्शन की इसी एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन जो हमने बॉन्डेड फंक्शन लिया था फिर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये लेस देन एप्सिलॉन आ जाए तो फिर हम कहेंगे कि ये इंटीग्रल हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर ये इंटीग्रल एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर इसकी मॉडुलस की वैल्यू को जो है वो लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट तो अब हमने देख लिया। अब हम इसके प्रूफ की तरफ मूव करते हैं। इसके प्रूफ के जो है वो हमारे पास दो पार्ट्स होंगे। पहली बात तो ये कि हमारे पास गिवन है कि ये फंक्शन जो है, हम सपोज करके चलते हैं इफ़ वाले पार्ट में कि ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है और हमने शो करना है कि वो जो हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे थे मॉडुलस की वो जो है वो लेस देन आ जाए हमारी एप्सिलॉन के। तो पहले हम सपोज करके चलते हैं कि ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है। अब ये फंक्शन अगर एग्जिस्ट करता है तो इसकी जो डेफिनेशन अभी हमने प्रीवियस जो है वो देखी थी कि अगर ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो हमारे पास इसकी कन्वर्जेंस की जो है वो ये डेफिनेशन हमारे पास हम लोगों ने जो है वो प्रीवियस लेक्चर में भी देखी है। इसको मैं एक दफ़ा आपको रिकॉल भी करवा देती हूँ कि ये डेफिनेशन हमने इन एग्जांपल्स ये जो दो की थी इससे पहले हमने जो है ये डेफिनेशन डिस्कस की थी कि अगर तो ये हमारा कन्वर्जेंट है तो इसके फिर जो ये मोड की वैल्यू है ये हमारे पास आती है लेस देन एप्सिलॉन। ये हमने डिस्कस की थी कि यहाँ पर हम अगर फिर ए टू इन्फिनिटी ले लेते हैं और ए टू लेमडा, तो इसमें से अगर ये सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसके फिर मॉडुलस की वैल्यू जो है वो लेस देन किसी एप्सिलॉन की आती है। और यहाँ पर लेमडा पे हमने कंडीशन लगाई थी कि वो किसी नंबर के से जो है वो क्या होगा, ग्रेटर होगा, मतलब एक के बाद जितनी भी लिमिट्स हैं उन सब का जो है वो डिफरेंस जो है वो लेस देन हमारे पास जो है वो एप्सिलॉन आ जाएगा। अब ये रिज़ल्ट जो है यही रिज़ल्ट हम इसके प्रूफ में ये जो काशी हम क्राइटेरिया कह रहे हैं इसके प्रूफ में हमने यूज़ करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने कह दिया कि अगर ये हमारा इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है तो फिर यही हम कंडीशन ले रहे हैं कि ए टू इन्फिनिटी और फिर ए टू लेमडा एफ एक्स इज़ लेस दैन सम एप्सिलॉन बाई टू। एप्सिलॉन बाई टू हमने अपनी आसानी के लिए ले लिया क्योंकि नेक्स्ट हमें जो है वो कैलकुलेशन में फिर आसानी होती है। तो फिर ये लेमडा ग्रेटर दैन के हम ले रहे हैं यहाँ पर।
अब हमने जो कंसीडर करना है ना, हमें शो करना है कि ये लैम्डा डैश और लैम्डा डबल डैश वाला जो है एफ ऑफ एक्स ये लेस देन एप्सिलॉन आए। तो वो लेस देन एप्सिलॉन जो इसकी जो है वो हमने शो करना है, जो उसकी हमने जो है वो लेफ़्ट साइड कंसीडर कर ली है। अब लेफ़्ट साइड को इसको इस तरह जो है वो हम लिख सकते हैं, इसकी लेफ़्ट साइड को से ये हमारे पास जो है वो क्या था कि लैम्डा डैश से लैम्डा डबल डैश, इसमें हमने ये इंटीग्रल जो है ए टू इन्फिनिटी वाला ये हमने सब्ट्रैक्ट भी कर लिया और ऐड भी कर लिया। ठीक है, अभी हमने इस इंटीग्रल को नहीं छेड़ा, ये एज इट हमारे पास आया है, ये हमने इधर लिख लिया एज इट, और ये हमने इंटीग्रल जो है ये सब्ट्रैक्ट भी किया है और ऐड भी किया है। अब नेक्स्ट इसकी मज़ीद जो सिंप्लीफिकेशन है उसको हम जो है वो उसको देख लेते हैं। अब क्योंकि हमने क्या कहा था कि ये लैम्डा डैश और लैम्डा डबल डैश वाले दोनों जो हैं वो ए से ग्रेटर है, क्योंकि हमने स्टेटमेंट में ही ये कंडीशन बताई है। ये अगर कंडीशन पे फोकस करें कि ये हमारे पास के से ग्रेटर था लैम्डा डैश और लैम्डा डबल डैश भी, और के जो है वो हमारा किससे ग्रेटर था, ए से। तो इसका मतलब है कि ये दोनों नंबर जो हैं लैम्डा डैश और लैम्डा डबल डैश, इनके बिटवीन हमने एक नंबर जो है वो के पे जो है वो अब इसको ब्रेक करने वो ए पे, ए वाला जो नंबर है उस पर हम इसको ब्रेक करने जा रहे हैं। इसको हमने ए पे जो है वो इस इंटीग्रल को जो है वो हमने ब्रेक कर लिया डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज़ करके। अब हमने इस इंटीग्रल को ब्रेक किया, पहले हमने इस पर कुछ नहीं किया था, सिंपली ये ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में अभी ये दोनों तो हमने एज इट ही लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि हम इनमें जो है वो कौन कौन से कंबाइन करने जा रहे हैं। पहले तो हम ये वाला जो एडिशन वाला आ रहा था ए टू इन्फिनिटी, ये हमने इंटीग्रल इधर लिख लिया है, और ये माइनस इसमें से हमने कर दिया है ए से लैम्डा डैश वाला। अब ये जो हमारे पास लिमिट थी ये हमारे पास क्या थी, लैम्डा डैश टू ए लिया था हमने। ठीक है, लेकिन हम इसको जो है वो ए से लैम्डा डैश जो है वो यहाँ पर हमने अगर इसकी लिमिट्स चेंज कर दी तो ये डेफिनेट इंटीग्रल की हमारे पास प्रॉपर्टी है कि अगर ए टू बी हमारे पास एफ़ की लिमिट है तो ये हमारे पास जो है वो माइनस टाइम आ जाता है अगर हम इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है वो एक्सचेंज कर रहे हैं। तो यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज़ की है। ये जो है हमारे पास यहाँ पर इसकी ये लोअर लिमिट जो थी ये अपर लिमिट बना दी, और जो अपर लिमिट थी वो हमने क्या बना दी, लोअर लिमिट, और साथ ये जो है हमारे पास एक नेगेटिव का साइन आ गया। ठीक है, अभी हमने ये जो है वो दो इंटीग्रल जो है वो लिख ली हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने क्या किया है। नेक्स्ट हमने एक तो ये वाला इंटीग्रल लिख लिया ए टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, और दूसरा इसमें जो है वो अगर हम देखें कि हमने नेगेटिव इसके साथ आ रहा था, अगर ये नेगेटिव हमने बाहर कॉमन ले लिया है तो फिर ये हमारे पास पॉजिटिव थी टर्म, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो गया जाएगी अगर नेगेटिव एक हमने जो है वो बाहर इस पे होल में कॉमन ले लिया। ठीक है, इसमें हमने लिमिट्स नहीं चेंज की, यहाँ पर ये नेगेटिव जो है वो लिमिट्स को चेंज करने की वजह से आया है, इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हैं। लेकिन ये जो हमारे पास नेगेटिव आया है ये नेगेटिव कॉमन लेने की वजह से यहाँ पर हमारे पास जो है वो नेगेटिव आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको हम जो है वो मज़ीद अभी देख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है। अब यहाँ पर जो है वो हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी की जो है हमारे पास एक कोएलरी थी, उसको जो है वो हम बेसिकली यूज़ करने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास होल में जो है वो आ जाता है कि ये लेस देन है इसके, तो फिर यहाँ से इससे ग्रेटर वैल्यू, ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी कोएलरी है कि ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और ये मोड होल पे था, तो ये इनइक्वालिटी एक तो यहाँ पर अपीयर हो जाएगी, और दूसरा इन दोनों पे जो है वो मोड हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, सेपरेट सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, अब जो अभी हम प्रॉपर्टी जो है वो सपोज करके चल रहे थे उसमें हमारे पास क्या था कि ये एग्जिस्ट फंक्शन करता है, ये हमारी सपोजिशन थी, और फिर अगर ये एग्जिस्ट करता है तो फिर ये चीज़ लेस देन जो है वो एप्सिलॉन बाय 2 होगी। अब ये दोनों फंक्शंस जो हैं ये ए टू इन्फिनिटी और ए टू, हमारे पास ये क्या बन रहा है ए टू इन्फिनिटी, और यहाँ से ए टू लैम्डा ये हमारे पास थी। अब इन दोनों पे अगर हम फोकस करें तो ये इस तरह की फॉर्म के ही दोनों हमारे पास बन गए हैं, ए टू इन्फिनिटी और ये ए टू लैम्डा डैश, और इसी तरह ये भी ए टू इन्फिनिटी और ए टू लैम्डा डबल डैश, उसी तरह की फॉर्म में ये दोनों हमारे पास जो है वो मॉडुलस बन गए हैं और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अब ये इससे भी जो है वो ग्रेटर हमें एक वैल्यू एप्सिलॉन बाय 2, अब इक्वालिटी का साइन हमारा ख़त्म हो गया, और इधर भी हमारा एक तो इस पूरे की प्लेस पे हमारे पास इससे ग्रेटर वैल्यू एप्सिलॉन बाय 2 आई है, और इधर इसके पूरे की प्लेस पे भी जो है इससे ग्रेटर वैल्यू एप्सिलॉन बाय 2। इन दोनों का अब हम ऐड करें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। और यही हम शो करना चाहते थे कि अगर हमारा इंटीग्रल जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ए टू इन्फिनिटी वाला इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स हम लेके चले थे, डी एक्स के एग्जिस्ट करता है, तो वहाँ से हमने क्या इम्प्लाइज कर दिया कि फिर ये जो लैम्डा डैश और लैम्डा डबल डैश वाला जो फंक्शन क्या ये लेस देन हमारा क्या किससे आएगा, एप्सिलॉन पे। और लैम्डा डैश और लैम्डा डबल डैश की ये कंडीशंस जो है ना ये आपने ज़रूर याद रखनी है कि ये इस पे कंडीशन जो है वो होल्ड करती है, और ये के जो है वो ए से भी
जो है वो ग्रेटर है, और इंटरवल हमने जो है वो यही लिया हुआ है A2 जो है वो हमारा लेमडा वाला। अब इसके कन्वर्सली अब हमने ये कंडीशन सपोज करके चलनी है और शो करना है कि फंक्शन एग्जिस्ट करता है, वो वाला इंटीग्रल वाला जो हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल था वो एग्जिस्ट करता है। अब इसको हम लेके चले हैं गिवन डेट फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ के ग्रेटर देन ए सच डैट कि ये कंडीशन हमारे पास जो है वो होल्ड करती है। यहाँ पर लैम्डा डैश और लैम्डा डबल डैश जो भी आपको मैंने इनके दरमियान रिलेशनशिप बताया वही है, और अब हमने यहाँ से शो ये कर देना है कि वो फंक्शन हमारा जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसमें एक तो ये है कि हमने यहाँ पर जो है वो एस एन वाली टर्म एक डिफ़ाइन की है, वो कुछ इस तरह से डिफ़ाइन किया है कि एस एन वाली जो टर्म है वो उसमें लोअर लिमिट तो ए ही आ रही है और अपर लिमिट लैम्डा में जो है वो एन ऐड हो रहा है, फंक्शन वही है एफ वाला। दूसरी एक हमने एस एम वाली टर्म डिफ़ाइन की है, उसमें लोअर लिमिट ए ही है और अपर लिमिट जो है वो लैम्डा प्लस एम हो रही है, फंक्शन वही है। ठीक है, तो अब इनको देख लेते हैं कि इनको हम जो है वो किस तरह यूज़ करेंगे। दोनों को, ये एस एन वाली और एस एम वाली जो हमने टर्म्स ली हैं, इनको हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया और इसका मॉडुलस ले लिया। ये दोनों टर्म्स हमने सब्ट्रैक्ट कर ली। अब नेक्स्ट जो है वो अगला स्टेप हमारे पास ये कैसे आया कि यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें कि ये हमने वही प्रॉपर्टी जो है इंडेफिनिट इंटीग्रल की यूज़ की है कि इन दोनों की लिमिट्स, अपर लिमिट जो थी वो हमारी यहाँ पर आके लोअर लिमिट बन गई और ये जो लोअर है हमने अपर बना दी, तो ये माइनस एक और नेगेटिव का साइन आएगा, उसकी वजह से ये हमारा हो गया पॉजिटिव। ठीक है, ये जब हमारा पॉजिटिव हो गया है तो अब नेक्स्ट हमारे पास जो जिस स्टेप की तरफ हम जो है वो मूव करने जा रहे हैं उसको अब हम देखते हैं कि अब जो है यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास ए से बी है एफ, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल है हमारे पास, तो इसको हम इसके बिटवीन जो है वो किसी एक पॉइंट सी पे जो है वो ब्रेक कर लेते हैं, तो ये दोनों साइड्स जो हैं वो हमारे पास आती हैं, वो इक्वली आ जाती हैं। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी अब हम यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ए जो है ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, सिर्फ अगर ये इसको हम एज आ फर्स्ट टर्म लिख लें और इसको एज आ सेकंड टर्म लिख लें तो ये प्रॉब्लम जो है वो हमारी इजीली हम इस फॉर्म को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। सिंपली मैंने इसमें जो है वो इस टर्म को इधर लिख दिया है और ये वाली टर्म इधर लिख दी है, क्योंकि ऐड हो रहे हैं तो इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है, क्योंकि इनको इंटीग्रेशन करने के बाद इनकी जो है वो कोई ना कोई रियल वैल्यू ही आनी है, क्योंकि रियल फंक्शंस की हम बात कर रहे हैं और डेफिनेट इंटीग्रल तो कोई ना कोई डेफिनेट रियल नंबर ही इसकी जो है वो वैल्यू आनी है, तो यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अब यहाँ से ये ए तो कॉमन था, अगर हम वही प्रॉपर्टी यूज़ करें तो हमारे पास ये दोनों लिमिट्स जो हैं वो बेसिकली आ जाएंगी, लैम्डा प्लस एम और लैम्डा प्लस एन। ठीक है, यहाँ पर एम और एन पे ये कंडीशन है कि फॉर ऑल एन ग्रेटर देन, एन जो है वो ग्रेटर है एम से और एम जो है वो हम ग्रेटर देन ले रहे हैं के से, तो बेसिकली ये एन और एम दोनों के से ग्रेटर है और एन और एम का आपस में भी रिलेशनशिप है कि एन जो है वो एम से भी जो है वो हमारा ग्रेटर है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया और ये हमारे पास जो है जो हम सपोज करके चले थे इसको हमने जो है वो इक्वेशन 2 का नाम दिया था। अब इन दोनों का अगर हम करें कंपैरिजन तो यहाँ से फिर एक्चुअली हमें ये पता चलता है, क्योंकि ये एन और एम भी उसी तरह के नंबर ले रहे हैं, जैसे हमने लैम्डा डबल डैश हमने ग्रेटर लिया था लैम्डा डैश से और वो ग्रेटर था किसी के से, तो ये भी उसी तरह की फॉर्म में नंबर भर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि फिर ये जो चीज़ है हमारी इसका जो एब्सोल्यूट हम ले रहे होंगे वो हमारा जो है वो किससे लेस आ जाएगा, वो हमारा लेस आ जाएगा एप्सिलॉन से। ठीक है, यही प्रॉपर्टी हम लोगों ने यूज़ कर ली 3 और 2 वाली, तो ये हमारे पास लेस दैन जो है वो आ गया एप्सिलॉन से। अगर ये लेस दैन एप्सिलॉन आ गया है तो यहाँ से हमारे पास क्या शो हो गया है, वी शो डैट द सीक्वेंस एस एन इज़ अ काशी सीक्वेंस। बेसिकली जो काशी सीक्वेंस की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई है कि ये जो एस एन वाली जो हम सीक्वेंस कंसीडर करके चल रहे थे, अगर इन दोनों का जो है वो डिफरेंस लेस दैन एप्सिलॉन आ गया तो इट मीन्स ये काशी सीक्वेंस बन गई है। अगर ये काशी है तो इट इज़ फिर ये कन्वर्जेंट भी होगी, क्योंकि रियल में हम बात कर रहे हैं, सो इट इज़ कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जिस टू सम लिमिट एल। ठीक है, अगर ये काशी प्रूफ कर दी हमने, काशी प्रूफ कर दिया तो फिर ये कन्वर्जेंट भी होगी और कन्वर्ज किसको करेगी, किसी लिमिट एल को। उस लिमिट एल को जो है वो हमने लिख लिया कि एस एन माइनस एल जो है ये हमारा लेस देन आ रहा है एप्सिलॉन से फॉर ऑल एन ग्रेटर देन के। ठीक है, अब ये हमने लेस देन एप्सिलॉन ले लिया, इस इक्वेशन को जो है वो हमने इक्वेशन 4 का नाम दे दिया। अब नेक्स्ट जो है वो हम लोगों ने देखना है कि इसको अगर हम ए टू लैम्डा ले रहे हैं माइनस एल कर रहे हैं इसमें, मतलब इस पर जो है वो हमने यहाँ पर इसको जो है वो ब्रेक कर लिया है इसको लैम्डा प्लस एन वाली टर्म पे। ठीक है, तो ये ए टू लैम्डा वाला जो इंटीग्रल है वो इसके इक्वल आ जाएगा और ये माइनस जो है वो एल आ रहा है हमारे पास।
अब इसमें जो है ये होल इसका मोड है, अगर हम इस मोड को जो है वो ब्रेक करते हैं तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी हमारे पास यूज़ होगी। तो ये साइड जब हम सेपरेट सेपरेट मोड कर रहे हैं तो ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी से ये वाली जो टर्म इक्वेशन है ये हमारे पास ग्रेटर हो जाएगी इस वाली से, क्योंकि हम ये वाली इनइक्वालिटी यूज़ कर रहे हैं ना कि सेपरेट सेपरेट का अगर हमारे पास मॉडुलस है तो जब हम इस पर कंबाइन का मॉडुलस है a+b का, तो जब सेपरेट सेपरेट करेंगे तो ये हमारे पास ग्रेटर आ जाएगी ये वाली साइड। ठीक है, तो ये हमने इनइक्वालिटी यहाँ पर जो है वो यूज़ कर ली है। अब यहाँ पर अब जो मेन हमारा टारगेट है, यहाँ पर हम एप्सिलॉन वाली डेफिनेशन जो है वो यूज़ करने जा रहे हैं। इसके लिए तो हमने देखा था कि ये हमारे पास जब a से लेकर n+λ+n तक लिमिट थी, तो ये एक तो हमारे पास लेस देन आ रहा था। दूसरा ये जो f(x) वाला जो है ये भी हमने जो है वो 2 वाली इक्वेशन में शो करवाया था कि ये भी हमारा जो है वो लेस देन किसके आ रहा है, एप्सिलॉन के। तो ये वाली इक्वेशन और वो फोर्थ वाली इक्वेशन दोनों को यूज़ करके तो ये दोनों जो है हमारे पास मॉडुलस वाली वैल्यूज़ जो हैं, दिस वन ये भी हमने एप्सिलॉन/2 ले लिया और इसको भी हमने कहा कि ये भी हमारा फिर एप्सिलॉन/2 से लेस आ गया। तो फिर इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा किससे लेस आ जाएगा, एप्सिलॉन से। अब यहाँ से हमें क्या पता चला कि कौन सी हमारी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। अगर ये लेस देन एप्सिलॉन है तो ये लिमिट जो है a to λ(f)(x) वाली जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। और हमने कन्वर्जेंस की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि अगर हमारी ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो फिर ये वाला जो हमारा इंटीग्रल है a to f(x) dx ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाएगा कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कन्वर्जेंट। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई है तो ये इंटीग्रल हमारा हो गया कन्वर्जेंट। और यही हम जो है वो शो करना चाह रहे थे, यही हमारा जो है वो टारगेट था। अब इसी थ्योरम को यूज़ करते हुए हम इस एग्जांपल को जो है वो प्रूव करेंगे कि ये हमारी जो है वो क्या है, कन्वर्जेंट है। इसमें जो फंक्शन हमने कंसीडर किया है वो sin x/x है और लिमिट हमने 0 to ∞ ले ली है। तो अब इसको हमें जो है वो प्रूव करना है। इसके लिए हमने क्या अब किया कि एक आई वाला जो है वो इंटीग्रल हमने सपोज कर लिया है, उसमें हमने λ' और λ" इसकी जो है वो लिमिट्स ले ली हैं। ठीक है, और फिर इसको जो है वो इन दोनों के दरमियान λ' और λ" के बिटवीन हमने एक पॉइंट ले लिया लैम्डा। तो इसको लैम्डा पे जो है वो इस लिमिट को जो है वो हमने क्या कर लिया है, ब्रेक कर लिया। अब लैम्डा पे जब इस लिमिट को हमने ब्रेक कर लिया और दोनों साइड पे हमने मोड अप्लाई किया, तो अब मीन वैल्यू थ्योरम जो है जो लास्ट टाइम आपने प्रूफ भी किया था, उसको मीन वैल्यू थ्योरम को हम जो है वो अब यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं। तो जब हम मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ से हमारे पास ये जो हमारे पास आ रही थी राइट साइड, यहाँ पर हमारे पास जो है वो दो कांस्टेंट बेसिकली आ जाएंगे। 1/c1 एक तो आ जाएगा, ये हमारे पास sin x/x हम ले रहे थे, इधर भी sin x/x था। तो ये दो कांस्टेंट इसकी प्लेस पे हमारे पास आ गए 1/c1 और 1/c2 sin x और sin x, ये तो हमारे एज इट ही आ गए। और ये दोनों कांस्टेंट c1 और c2 जो है वो हमारे पास अपीयर हो गए मीन वैल्यू थ्योरम से। अब उसके बाद मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करने के बाद अगला हमारा टारगेट क्या है कि हम इस पर ट्राइंगल इनइक्वालिटी अप्लाई करें। तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी हमने जो है वो इस पर अप्लाई कर दी। ठीक है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी अप्लाई करने के बाद हमने इसकी जो है वो कर दी इंटीग्रेशन। sin x की इंटीग्रेशन हमारे पास -cos x आ गई। उसकी इंटीग्रेशन करने के बाद अब हमने इसमें जो है वो लिमिट्स पुट कर दी हैं, λ', λ', तीनों जो है वो हमने लिमिट्स पुट कर दी। लिमिट्स पुट करने के बाद फाइनली जो है ये वाला जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा था इसमें होल पे मॉडुलस का, इस पर एक दफ़ा फिर हमने ट्राइंगल इनइक्वालिटी अप्लाई कर दी और ये सेपरेट सेपरेट हमने जो है वो मॉडुलस इन दोनों पे जो है वो कर लिया। अब हमें पता है कि जो कोस और साइन वाले जो फंक्शंस हैं ये बाउंडेड फंक्शन होते हैं, और अगर हम इनकी जो है वो बाउंड देखें, से कोस एक्स है तो इसकी बाउंड जो है, इसकी वैल्यू जो है वो लेस और इक्वल टू हमारे पास जो है वो 1 आती है मोड की, अगर वैल्यू हम देखें। ठीक है, तो अब यहाँ पर इनइक्वालिटी इसलिए आई क्योंकि कोस लैम्डा की प्लेस पे हमने उससे बड़ी वैल्यू 1 पुट कर दी है। ये इसी तरह यहाँ भी हमने यही काम किया और इधर भी इन दोनों की प्लेस पे हमने 1+1 जो है वो कोस से बड़ी वैल्यू जो है वो 1 है, क्योंकि इसकी बाउंड जो है वो कोस थीटा की वो हमारे पास क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, इसके मॉडुलस की जो हमारे पास बाउंड अगर हम देखें इसकी, तो वो हमारे पास 1 होती है। इसकी वैल्यू जो है कोस की वो 1 से लेस होती है हमेशा। ठीक है, अगर इसके मॉडुलस की, वैसे अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो वो तो हम ये कहते हैं ना कि ये इसके बिटवीन में लाई करती है। कोस थीटा की जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बिटवीन में लाई करती है। लेकिन अगर हम मॉडुलस की बात करें तो फिर मॉडुलस में हम इसको इस तरह एक्सप्रेस करेंगे कि कोस थीटा की वैल्यू जो है वो हमारी लेस और इक्वल टू 1 है। तो वो 1 हमने यहाँ पर यूज़ किया, तो ये दोनों 1 हमारे ऐड हो गए। तो ये 2/c1 + 2/c2, तो ये 2 अगर हम इसमें से कॉमन ले लें
और यहाँ पर C1 और C2 पे जो हमने कंडीशंस लगाई थी वो क्या थी कंडीशंस हमारी कि C1 जो है वो हमने ग्रेटर लिया था λ1 से, इसी तरह C2 जो है वो C1 से भी ग्रेटर हमने लिया था। तो फिर जब इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये इनइक्वालिटी जो है वो रिवर्स हो जाएंगी। ठीक है, जब हमने इसका रेसिप्रोकल किया तो ये हमारे पास जो है वो 1/λ1 जो है ये सबसे ग्रेटर आ गया, और फिर हमारे पास 1/λ1 जो है वो हमारा क्या आया, सबसे ग्रेटर आ गया। पहले सबसे लेस था, फिर 1/C1 आ गया, फिर सबसे लेस वाली वैल्यू जो है 1/C2 आ गई। ठीक है, रेसिप्रोकल में जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो हमारे पास सबसे छोटी बन जाती है। तो यहाँ पर फिर हमने जो है 1/C1 और 1/C2 की प्लेस पे जो है वो हमने इनसे जो है वो क्या पुट कर दी हैं, ये वैल्यू जो हमारे पास आ रही थी, एक तो 1/C1 थी, 1/C2 थी, इनसे जो है वो ग्रेटर वाली वैल्यू हमने पुट कर दी है लैम्डा की फॉर्म में। ठीक है, तो 1/λ' जो है वो इनसे ग्रेटर वैल्यू थी वो हमने यहाँ पर पुट कर दी है। अब ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर यहाँ पर हो गया। आपने इनइक्वालिटीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि कहाँ पर हमारे पास इनइक्वालिटी आ रही है और किस रीज़न से आ रही है, उसकी रीज़न भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये फिर 2 टाइम्स जो है हमारे पास λ' हो गया, ये 4/λ' और 4/λ' को हमने जो है क्योंकि ये हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू होनी थी, इसको हमने जो है वो इक्वल टू एप्सिलॉन कह दिया कि ये हमारे पास जो है यहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू जो है 4/λ' है। तो यहाँ पर हमने ये शो कर दिया कि ये जो है वो हमारे पास λ' से λ" वाला जो है ये लेस देन आ रहा है हमारा किससे, एप्सिलॉन से। और यहाँ पर अगर हम के की वैल्यू जो है वो 4/एप्सिलॉन से फिर ग्रेटर हमारे पास होगी, अगर हम एप्सिलॉन की ये वैल्यू जो है वो सपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ से जो अभी अब हमने काशी जो है वो प्रिंसिपल बताया था, उसमें हमने यही कहा था, उसकी स्टेटमेंट को अगर हम दोबारा एक दफ़ा देख लें कि उसकी स्टेटमेंट में हमने क्या कहा था। हमने इसकी स्टेटमेंट में कहा था कि अगर हमारे पास ये λ' या λ" वाली जो है ये लेस देन एप्सिलॉन आती है तो फिर ये इंटीग्रल जो है ये क्या करेगा, हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। तो फिर यहाँ से फिर हमने एक्चुअली क्या शो कर दिया कि हमने शो कर दिया कि ये लेस देन जो है वो एप्सिलॉन आ रही है, तो फिर हम क्या, ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये हमारा फिर क्या हो जाएगा, ये वाला sin x ओवर x वाला ये हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, एक कन्वर्जेंट हो जाएगा। और यही हम जो है वो शो करना चाह रहे थे।